प्राणाहार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी धामधनी की अपार कृपा से आज गोपाल भाई के गृह निवास पर श्री मुखवाणी श्री कुंजन स्वरूप साहेब अखंड पाठ हर सुंदर साथ परिवार मिलकर पठन किया, जिसकी पूर्णावती एवं वितक साहब की पूर्णावती आज हम करने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, यही हमारी शोभा है, यही हमारी जागनी है, यही हमारा अटूट प्रेम है। राखी से हम परम धाम से आए थे, जब यही वायदा करके आए थे कि धनी सो बेर अजमाना और हम आपको इस पर नहीं भूलेंगे। तो यही पे हमारी रहनी है, यही हमारा मूल संबंध है धनी से कि हम इस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सोच धाम बनो। तो ये तारतम वाणी ही हमारा आत्मिक भोजन है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा है कि सुंदर साथ ने घर पे बिना कोई, जैसे हम कभी धाम गमन के उपलक्ष्य में, शादी के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम करते, पर ये आत्मिक कल्याण के लिए राज्य से बातें की, राज्य से जो अखंड ब्रह्मवाणी है जिसका पाठ किया, बहुत आनंद की बात है। अब हम आगे पूर्णावती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी सुंदर साथ एक पीछे सुनेंगे। आ गए सुंदर दस और दोए बुरज जो कहे सो बार ही क्यामत के पूरे भये। ये तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 516। दिन क्यामत के पूरे कहे, सोखा सुम्मत वालों ने लहे। क्यों लहे जा खोली की दोजक, जावे नहीं तीनों की सक। पुरसिस का दीना साहिब दिखावे, क्यामत खोल तुझा कोई न पावे। पांच सूरत लिखी आम सिपारे, ए समझे पाक दिल बुझियारे। ए पांचों ने कमल जो करे, सो भिस्ती फुरमान से ना करे। और झूठा कामा बदफेली करे, सो दोजक की आग में पड़े। हमेशा दोजक की बदकार, रोज क्यामत के हुए खुआर। ये दिन किने ना किया मुकरर, साय पहचानो जिंदगी खबर। कोई न जाने राह न जाने दीना, इन समय हादिये किए चेतन। उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहिब करे मरोर। तीत पहुँच के सुध दई तुम्हें गिना, गुजर की दई तो इना। निहायत इस रोज की कोई न पावे, ए पातशाह पुरसिस का दिखावे। इनको नफा न हो देवे कोई, तब कोई किसी के दाखिल होए। कुव्वत दिन समय कहुए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादी का साहिब फुरमाना, करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचाना। मोमिन आकिनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजिए खोल्या मुसाफ मगज। ये बात साहेबे छत्रसाल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 30 525। नौमी आगे अरपाई कही, ले 10वें आगे सब लीला भई। मजले सब 11 के मथा, सो कहे कुरान विवेक कई विधा। ये 11 बड़िछ बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलन सब सिरदार। सब न्यामते सिफते दई सितार, उतरिया आयते जोस्तवार। छिपाता बुजरक बखत, जाहिर हुआ रोजा दिखाई क्यामत।
ग्यारही शुक्ले चले सिरदार, पीछे बारही में चले बदकार। जिन पायरा रोज क्यामत, सो उठे फजर के नूर बखत। फजर पीछे जब उग्या दिना, तब तो तोबा तोबा हुई तन तना। तब तो दरवाजा मुंद के गया, पीछे तो नफा कहूँ को न भया। सब जले जल्या अज्जा जिला, जाय उठाया सराफीला। एक सुरे उड़ाई के लिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यों क्यामत हुई जाहिर दिना, श्रीमद करी उमत रोशना। श्रीमद करी उमत रोशना। एक सुरे उड़ाई के लिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यों क्यामत हुई जाहिर दिना, मोहम्मद करी उमत रोशना। मोहम्मद करी उमत रोशना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 24 चौपाई 531 प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन। प्रकरण 527 चौपाई 18,758 बड़ा क्यामतनामा संपूर्ण। कुलजम स्वरूप ग्रंथ मेरे, कुलजम स्वरूप ग्रंथ मेरे। जो खोजे चलाए, सदगुरु परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी एवं हाजी धर्मवीर त्यागनी रतन पूज्य सरकार श्री ब्रह्मलीन श्री जगदीश चंद्र जी की अपार मेहर एवं प्रेरणा से तिथि कार्तक सुदी 14 संवत 2061 पोहर दिन चढ़ते बाद बृहस्पति को छठकर संपूर्ण तैयार हुआ। श्री निज नाम श्री जय साहेब जी नारे श्रावित स्वतंत्र जय भय सहित श्री श्याम जीव सत्य सदा सत्सु के दाता विनती जो मलभा मौन विधार वाणी में योगी नारी जो संसार निराकार के पाते तिक पाके विकार अंगुर पलटा उठी मेरे करुणाई सर ये सत्वाणी मत के ले जो इनको सर इंसार में कई सत्सुख सो में करो विहार ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अभिमान जब सुख में आवे तब छूट जाए विकार आयो आनंद कर को शिक्षा तीर्थकर आयो आनंद कर को शिक्षा तीर्थकर। श्री ग्रंथ राज किताब अंतिम वाणी पुरानी प्रमोद पुरी हफ्सा मध्य श्री को शुरू ही चाल
હવે પેલા મોજની કહું વાત તેતા દુઃખરૂપી નિરાત આવા નન બને કઈ માતા રેડી કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાણે દાદર માહે અગિલ બને જહાદ તેતા મીંડે દુષ્ટને સાધર નહીં કીર્તિ સંવાદ કૃપા કરો છો અમસ્તણી શિખામણ દેવો છો અધિગણી અનિશ્રેય ઉદ્ભવમાય સાર તો જગત સુપાર હે માયા છે અતિ બલવંતી ઉપની છે ઉન્નતિ કરી મુનિ જનને મનાવ્યા હારા શ્રી બ્રહ્માદિકના નહીં પારા સુખ સંકાદિક ને નવટલે લક્ષ્મી નારાયણ ને પરિવલે વિષ્ણુ વૈકુંઠ નામાએ સાગર શિખર ના મુખ્યા ક્યાય એ ઉપર હવે શું કહું બીજા નામ તે કેના લઉં એણે વચને સરવાલો થયો બ્રહ્માંડ નો દક્ષ આવ્યો તત્વ સૌ એણે જેતે લીધા 14 પોતાના કીધા વળી લીધો તત્વ મોહ જે તકી ઉપન્યાસ સૌ કોઈ કહે ઇન્દ્રાવતી વલ્લભાઈ માયા છે અતિ જલ માંડ્યું છે એમ સો એનો કયો ન જાય ભલા એના આવું અમૃત રૂપ રસ છલમલ મલ કલ કવિ કોહિલ ને કોમલા ચંચલ ચતુર ચપલ ચાલ હવે નો કેટલો કહું વિસ્તાર જોરાવર અંતે અપાર યુદ્ધ માંડ્યો આશાધાર યુદ્ધ કરે છે વારંવાર એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો ખેડ ન ઊંચે હાર માર્યા સામા હથિયાર તો જાણ્યો જો પેલો મારા એને સમય જે અમ્મા વીતી કેટલી કહું તે પછી મેં તો રૂડી રીતે કહી દે પણ મને દીધી દીધી બાએ કરી લઈ નિશ્રી મેં પ્રણુતિલા ફરી ફરી પછી ઘટમત મારી હરી લઈ વસ પોતાને કરી તમે અનેક શિખામણ કહી પણ કર માટે મેં કઈ ન કહી મોસુ એવી તો જ થઈ જોવાણી તમારી મેં નાવ લહી તમે પેરે પેરે સમજાવી મને તો હે ઉદના આવી જુદે કરીને જગાવી લઈતા તમે લગાવી તમે અંતર્ગતે કીધા દ્રષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસાર સસા થઈ સ્વાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે ભવેરી નારે ભળી ગયા કામ ચરાડે ચડે મન ચિત્રાકાર સરે મન ચિત્રાકાર સરે દઈ પ્રદક્ષિણા અતિ ઘણી કરું સૌ ધનવત પ્રણામ સૌ સાધના મનોરથ પૂર્જો મારા ધની શ્રી રામ મનરા મનોરથ પૂર્ણ કીધા મારા અનેક વાર વારણીદાસ શ્રી રામતી મારા बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी फलश्रुति की सौगाई एक साथ में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की जय। सिंहासन पर विराजमान राज श्यामा जी एवं सभी पधारे हुए सुंदर साथ माताओं बहनों आपके पवित्र चरणों में प्रणाम। आज यहाँ ग्राम सिंघारिया में गोपाल भाई के पवित्र प्रांगण में राज्य की वाणी का जो इन्होंने पठन पाठ किया स्वरूप साहब तथा वितक साहब का, तो हम राज्य से प्रार्थना चाहेंगे कि गोपाल भाई के परिवार को सदा धर्ममय जीवन जीने की शक्ति प्रदान करे और ऐसे ही पाठ पठन करते रहें। ये हम श्री राज्य से प्रार्थना करते हैं। आइए सुंदर साथी आगे हम गुणाती को पढ़ते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रज स्वरूपेण पुरा पिजातम प्रवेश प्रातम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम
सततं नमामि। ब्रह्मा पिया जागरणार्जाता सर्वस्वप्राता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। एक ही बैठे कर जागे नाम पुराण मनोरथ हुए सर्वम। धनी श्री मामति हंसता दे साथ उठो हंसता सुख ले साथ उठो हंसता सुख ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय। मिही वस्त्र पहलन के प्रेमदास लावे आकर को इन पे नंदराम पासे जावे। आई फेर वल्लभ पास या पे सब सेवा को बोझा बहुत मेहनत इन करी सब की सेवा की खोज। मावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से सेवा अनार रखवे की और पत्री लिखवे की सेवा में। आस भाई इन समय लागत है चरण सिराज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन प्रसन्न होए के मन। महामती कहे शयन को हे सेवा के कहे साथ यहाँ ते ही खड़ी रहे जाके धनिये पकड़े हाथ जाके धनिये पकड़े हाथ। महामती कहे शयन को महामती कहे शयन को ये सेवा के कहे साथ ये सेवा के कहे साथ। यहाँ ते ही खड़ी रहे यहाँ ते ही खड़ी रहे जाके धनिये पकड़े हाथ जाके धनिये पकड़े हाथ जाके धनिये पकड़े हाथ। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय। शुरू करो। सुंदर साथ जी इस प्रकार सभी सुंदर साथ समय के अनुसार वितक और सुरक्षा की वाणी पढ़ते रहें और राज्य का ध्यान करते रहें। एक महामंत्र का जाप करेंगे। चार में करो आप। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत श्रोतो अभ्युदय रहे सभी बंधन सहित। श्री श्यामाजी वर सत्य है सदा सुख के दाता विनंती एक लोक मोगना की विधान। वाणी मेरे वीरों की न्यायी जो संसार निराकार के पार तेरे तीन पार के भी पार। अनुरोध करता उपजी मेरे करना है विचार ये सत्यवाणी मत के देव जो इनको सार। इन सार में कई शत्रु सो में निर्णय करो निधार। हे सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अन्ना नार। जब श्लोकम में आगे तब छुट जाए विकार। आयो आनंद कण कर को श्रेयक्षराति धरतार। आयो आनंद कण कर को श्रेयक्षराति धरतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की जय।
17 राजा सतयुग में एक कह राजा कृत तीन अपनी भुगती ता पर भयो कृत दत्त ता पर अंत भयो फेर मुस्कुनुम्बा होय ता पर भैरवानंद राजा कंबो कहो सोय ता पर बलि लोचन ता पर बलि भोगत इन्हों अपनी भोगती लोचन बलि इत ता पर बानासुर ता पर कपिल रक्ष नाम कपिल भद्र ता पर भयो जरासरी इस ठाम ता पर ध्रुव ऋषि कहो ए 17 सतयुग के अब कहो त्रेता के 29 नाम भये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की। बीतक का अर्थ है बीती हुई बातें, जो अपने साथ बीती हुई बातें। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी ने महामंगलपुर से जब अपनी जागनी यात्रा प्रारंभ की, उसी जो भी समय में अपनी बात बनी, तो इस बात को यहाँ स्वामी लालदेश ने यहाँ सुंदर साथ के अंदर जो लिपिबद्ध करके रखा है। तो सुंदर साथ जी इस बीतक में तीनों स्वरूपों की पहचान है। महामंत्री श्री प्राणनाथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी और महाराजा 17 साल, तीनों स्वरूपों की यहाँ पहचान है। तो इसमें फलश्रुति सोपाई के रूप में यहाँ संकेत है। और एक ठट्टा नगर का बीतक आई है इसमें, ठट्टा नगर प्रसंग। और आया जेठमल बालचंद गोकुल दास बंसीदास और गिरधरा बुलचंद रामचंद्र हक आस बुलचंद रामचंद्र हक जात जेठमल बालचंद गोकुलदास बंसीदास गिरधर बुलचंद और रामचंद्र जी को एकमात्र धनी के चरणों की आशा रहती थी। और तीसरा बुलचंद हरपाल हीरा ऊन नाम बालचंद और सुरजी हेमदास आया बीच निज धाम। मूलचंद तीसरे हरपाल हरिनाम बालचंद सुरजी और हेमदास जी ने तारतम ज्ञान ग्रहण कर परम धाम की राह अपनाई। सुंदर साथ जी महामंत्री प्राणनाथ जब जागरण यात्रा में रहे, तो वहाँ के सुंदर साथ जी ने जो उनकी बात सुनकर जो समुदाय में शामिल हो गए, उन्हें सुंदर साथ के यहाँ नाम दिया है सुंदर साथ जी। और राजन थारा कमाल सुबार चंद हरवंश जय कृष्णदास जेठियानंद मूलबाई रामबाई एह। राजन थारा कमाल सुमार चंद हरिवंश कृष्णदास जेठियानंद मूलबाई रामबाई ने धनी की पहचान कर अपना जीवन प्रदान किया। मक्खाबाई उमरबाई मलुकबाई जीवनी श्यामबाई सुहुत्रा बाई चंद हरिबाई जान्या धनी। मक्खाबाई उमराबाई मलुकबाई जीवनीबाई श्यामबाई सहुत्राबाई रूईचंद तथा हरबाई ने अपने धाम धनी की पहचान की तथा तारतम ज्ञान ग्रहण किया है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जो होसी रुहे अरस की दिन आवे ईमाना अवल्ला आखिर को सब ल्यावसी दो जग की आग जला दो जग की आग जला। लो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ सुंदर साथ जी तिलवत ग्रंथ की चौपाई प्रकरण नंबर 14 सूरत और सत्यम की बातूनी रोशनी शीर्षक है। चौपाई नंबर 64 है। जो होशी रूहे अरस की तीन आवे ईमान अव्वल। प्राणाधार सुंदर साथ जी जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, परम धाम की आत्मा होगी, जो तीन आवे ईमान अव्वल अर्थात जो हमारा अखंड परम धाम का ईमान जो परम धाम से वायदा करके आई थी कि धनी हमारे लिए आप 100 बार अजमाना, इस खेल में जाकर के हम आपको एक पल भी नहीं छोड़ेगी।
तो वो ईमान हमारा अखंड अव्वल है, शाश्वत है, सत्य है, क्योंकि हमारी परात्म धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठी है। हम केवल सुरता के द्वारा, ध्यान के द्वारा, दृष्टि के द्वारा ये खेल देख रहे हैं। तो जो रूहों का ईमान है, अटूट है, अव्वल है, अखंड है, शाश्वत है, सत्य है, वो हमारा अखंड ईमान है। आखिर तो सब व्यापसी प्राणाधार सुंदर साथी, बाद में तो 7वें दिन की जब लीला में क्यामत होगी, जब सारी दुनिया को अखंड किया जाएगा, उस समय तो सारी दुनिया ईमान लाएगी, सारी दुनिया ईमान लाने वाली है। कोई ना कहे धनी मेरा हो, सब मिलसी एक ठोर, सारी दुनिया एक ठोर मिलने वाली है। सारी दुनिया वहाँ सिजदा बजाएगी। वहाँ जो आज इस संसार के अंदर हम इसको पैगाम पहुंचा रहे हैं, विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप श्री प्राणनाथ जी कलयुग के अंदर 28वें कलयुग में शास्त्रों में वर्णित है कि पहले से इस दुनिया में आज तक किसी को अखंड मुक्ति न मिली थी। वो मुक्ति दाता बनकर हमारे धाम धनी पधारे हैं, तो वो मुक्ति देंगे सारी दुनिया को। 7वें दिन तो सारी दुनिया सिजदा बजाएगी, सारी दुनिया कहेगी कि इन मोमिनों ने, इन सुंदर साथ ने तो हमें बताया था, पर हमारी आंखें अंधी रही, हमारी अंदर की आंख नहीं खुल पाई। तो वहाँ वो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे, दोजक की आग दोजक की आग में जलेंगे, अर्थात वो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे। हाय तौबा करेंगे कि इन मोमिनों ने, जब हमारे ब्रह्म सृष्टियों के जीव जब पहली भीष्ट में विराजमान होंगे और पीछे वो रहेंगे, तब वो कहेंगे कि हाय इन्होंने तो हमें बताया था, पर हम इनका रास्ता अपना नहीं पाए, इनकी बात हम नहीं मान पाए। तो वो पछताएंगे, प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे और जल करके फिर इनको अखंड मुक्ति दी जाएगी। उनको भी 8वीं भीष्ट में 3 प्रकार के कर्म के अनुसार मुक्ति दे दी जाएगी। पर जो हमारी बात है, जो रूहें, जो होशी रूहे रस की, अभी हमारा ईमान पक्का करने वाली बात है, क्योंकि अभी तक में भी प्रश्न आता है, जब मंदसौर के अंदर भीख मंगवाई जाती है सुंदर साथ को, तब फिर वहाँ कई सुंदर साथ के मन में शंका होने लगी। मुकुंदा जी जैसे सुंदर साथ कहने लगे, अगर प्राणनाथ जी हमारे, अगर साक्षात इनके अंदर परम धाम के अखंड मूल स्वरूप काशी महाराज है, तो आज हमें ऐसी परेशानी क्यों आ रही थी? हर सुंदर साथ के अंदर कहीं कहीं ईमान टूटने लगा था। तो अभी हमारा स्थिति यहाँ भी है, कभी हमारा यहाँ ईमान फिसल जाता है, फिर हमारा ईमान पक्का होता है। तो हम कहीं कहीं हमारी ये परीक्षा की घड़ी है कि हमारा अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, जब तक हमारा प्राण है, जब तक केवल हम धनी के ऊपर, क्योंकि हम क्यों पीछे रहे? हमारे सिर पर नूर जमाल, हम पीछे क्यों रहे? हमारे सिर पर तो धाम धनी खड़े हैं, पल पल खड़े हैं। हम पीछे रहेंगे तो हम कैसे मोमिन कहे जाएंगे? हम सुंदर साथ कैसे रह जाएंगे? इसलिए हमारी वो कुर्बानी, वो नाम सुनत उल्सत मोमिन का अंग, जो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, परमधाम की आत्मा है, वो ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। तो वो ब्रह्म सृष्टि पल पल रूप प्रकाशी, वो अपने धनी के कदमों पर कदम रखकर आगे बढ़ेगी, अपने धनी के वचनों को अपने दिल में धारण करेगी। वाणी में बताया है कि वचने कामस धोई काटिए, राखिए नहीं रजमात्र, जोगवाई सर्वे जीतिए, त्यारे थे प्रेमना पात्र। तो एक एक वचन हमारे लिए कहें, ये महामती जी के धाम हृदय से ये पुष्टि होने वाली ये अमीरस है, ये हमारे धाम धनी के मुखारविंद की वाणी है। उनका हृदय का रस हमारे लिए उड़ेल दिया है, धनी ने पूरा दिल हमारे लिए उड़ेल दिया है। क्योंकि हम परम धाम में, हमें पता नहीं था कि धनी की साहेबी क्या है। वो अपनी साहेबी और इश्क दिखाने के लिए हमें इस दुनिया में लाए हैं। तो यहाँ हमारा ईमान चाहे हमारे लिए अभी क्यों ना मौत आ जाए, पर हम हमारे धनी के कदमों से, धनी के ईमान से हम एक पल पीछे नहीं हटेगी। तो ये ईमान पक्का करने वाली आज की फलश्रुति की छुपाई आई है कि हर सुंदर साथ अपना ईमान कभी नहीं डगमगाना है। चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो, विजय हो, पराजय हो, जैसी भी परिस्थिति आएगी, ये माया का संसार है, यहाँ सब कुछ होगा। हमारी सारी परीक्षाएं होगी, हम कभी
दुख भी, संकट भी होगा, अपमान भी होगा, पर हमारा ईमान इतना दृढ़ होगा, हमारे दिल से कभी ईमान नहीं टूटेगा। हम पल पल शुक्र गुजार करेंगे, हम धनी को धन्यवाद देंगे कि हे धाम धनी, आपकी कृपा, आपकी दया से आपने हमें आपके चरणों तले रखकर आपने ऐसा खेल भी दिखा दिया, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। हमने तो मांगा है, अब हम यहाँ कोई कष्ट आता है तो हम क्या अर्जी करेंगे धनी से? अर्जी करने जब हमने ही मांगा है तो फिर वो तो हमें सहना ही पड़ेगा। सुंदर साथ जी, वो तो धनी तो हमारे दया के सागर है, अनंत सुख देने वाले हैं, इसलिए हम धनी के वचनों के ऊपर हम अटूट रहें। ये धनी के साक्षात वचन है, इनके वचनों पे हमें अमल करना है। ये साक्षात वांगमय स्वरूप में, ज्ञानमय स्वरूप में हमारे धाम धनी इसमें विराजमान है और उनके मुखारबिंद की ये वाणी है, हमें ये प्रबोधित कर रही है, हमें मार्गदर्शन कर रही है, हमें हमारे ईमान को जागृत करने के लिए सावचेत कर रही है कि कभी हमारा सुंदर साथ इस माया में खो ना जाए, ईमान अपना फिसल ना जाए, कि अपना किसी कहीं स्वार्थ के खातिर कहीं ईमान फिसल जाए तो हम कैसी अरवाह, कुर्बानी करने वाली अरवाह हैं। हम कभी अपना ईमान नहीं खोएंगे। हमारा अटूट श्रद्धा और समर्पण और विश्वास, हमारी दो पंख है, एक अटूट ईमान और एक हमारी और ईमान इसी इलम से पक्का होगा। सुंदर साथी, जब इलम हमारे दिल में बसेगा, ये अमीरस हमारे दिल में रहेगा, ये ज्ञानमय स्वरूप हमारे धाम धनी विराजमान रहेंगे हमारे दिल में, तो हमारा ईमान पक्का रहेगा। ईमान पक्का रहेगा तो हम राज्य का स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर प्रेम भी आएगा, और प्रेम ब्रह्म दो एक समान जब इसका आ जाएगा, जब हमारे दिल में जब परम धाम का वात्सल्य प्रेम आ जाएगा, अखंड प्रेम आ जाएगा, तो हम पल पल हमारे धाम धनी को, हमारे तीसरे नेत्र से हम पल पल हम धाम धनी को निहार लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर साक्षात धाम धनी विराजमान है। रे रूहो मेरे तुम्हारा असी धाम धनी हमारे लिए प्रस्तुत हो गए। हे परम धाम की लाडली आत्माओं, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं आशिक बनकर तुम्हारे लिए संसार में मैं